पेट्रोल और डीजलों के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर हर कोई परेशान हो चुका है, खासकर महिलाएं जो कि इस महंगाई से खासा परेशान हैं। उनका कहना है कि इस महंगाई से उनके खुद के घर का बजट बिगड़ गया है। चंबा की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंची इन महिलाओं ने कहा कि हमारी सैलरी का आधा भाग इन सब्जियों और अन्य घरेलू चीजों को खरीदने में चला जाता है। ऐसे में हमारे घर का सारा बजट डगमगा गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर इन महिलाओं का कहना है कि अभी के दौर में अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो 500 रुपए में सिर्फ 2 दिन के लिए ही सब्जी आती है, जबकि इससे पहले 500 रुपए की सब्जी से एक हफ्ता बड़ी आसानी से निकल जाता था। इन महिलाओं ने कहा कि हम गृहिणियों को अब ये समस्या आन पड़ी है कि पहले इन सब्जियों की खरीद से जो कुछ बचता था उनमें हम थोड़ा बहुत और खरीद लेते थे, पर अब तो सब कुछ डगमगा गया है। ये लोग प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम रोजमर्रा के खाने वाली चीजों के दामों को तो कम करे, ताकि हम जैसे लोग भी थोड़ी राहत की सांस ले सके। सब्जी मार्केट से सब्जी खरीदकर वापस लौट रहे इन भाई साहब का कहना है कि दिख रही हरी भरी सब्जियों के साथ ताजे फल देखने में भले ही अच्छे लगते हों, पर इन फलों और सब्जियों को खरीदने से पहले लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर हर एक सब्जी 50 रुपए से लेकर 80 रुपए तक मिल रही है। इन लोगों ने ये भी कहा कि ये पहली बार देखने को मिला है कि आलू जो है वो प्याज से अधिक महंगे मिल रहे हैं। आसमान को छूती महंगाई को देखकर हर कोई परेशान है। जब एक बुजुर्ग से इस बहती महंगाई के बारे में पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे सब्जी वालों को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये सब्जी बेचने वाले लोग हमारे गांव में आकर हम लोगों से सस्ते दामों में हर चीज को खरीद कर ले जाते हैं और फिर उन्हीं चीजों को यहाँ पर हमें ही महंगे दामों में बेच देते हैं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि ये नींबू जो कि हम ही गाँव वालों से 30 रुपए किलो के हिसाब से ले जाते हैं और जब हम इन्हीं नींबू को इनसे खरीदने जाते हैं तो ये नींबू हमें 100 और 120 के हिसाब से बेचते हैं। जिम्मेदार का ले जानी 10 रुपये किलो चीज, आपू बेचनी 80 रुपये किलो चीज जी है जी। ऐसा ही जानते लेकर ऐसा मतलब वो कर देने रिश्ते मतलब अब लाओ सावन नींबू मतलब 80 120 100 रुपये किलो मारेगा भी 30 रुपये किलो रोक दे तो फिर लाई लियो साहब 120 रुपये नींबू अपने अपने रेट है ना, हर दुकान पर दिखो अपने अपने रेट होने। ये सब्जियों की बात कर रहे हैं आप, तो सब्जियों की पहली बार ऐसा देखा कि जो प्याज वो सस्ता और आलू महंगा हो गया। पहली बार ऐसा हुआ जब अभी तक के जो हमारा जो जब तक जितना हमने सोचा ये कैलकुलेट किया हमने, तो ये पहली बार ऐसा हो कि इतने रेट हर चीज़ में देखो आप। सब्जी तो सब्जी छोड़ो, मार्केट में जाओ आप, मतलब कुछ भी ऐसे हम मतलब हाथ पहले रेट पूछना पड़ता है कि इसका रेट कितना है और फिर सस्ती वाली लेनी पड़ती है वो सबसे वही और सोच समझ करना पड़ता है। पहले इससे पहले ऐसा नहीं था। आप देखो अब पता नहीं क्या हुआ कैसा हुआ, समझ से परे हैं, कोरोना की वजह से हुआ या कुछ और है सिस्टम इसका, इस समझ नहीं आया कि क्यों इतने रेट बढ़े। और हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ करना और बजट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ये बात ठीक है। पहले जो ऐसा कि जैसे अब तो ऐसा है कि पहले की एक टाइम की सब्जी एक टाइम बनती है, अब ऐसा कि एक टाइम की सब्जी हमें 3 टाइम चलानी पड़ रही है। ये तो बहुत मुश्किल हो गया। इसमें तो सरकार को देखना चाहिए कि मिडिल क्लास बंदा कैसे अफोर्ड करे ये, और मिडिल क्लास बंदों की वजह से सरकार बनी हुई है ये, और उन्हीं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ये। हाँ जी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो ये सब्जियों के बढ़ते रेट से इसकी वजह से घर का पूरा बजट हमारा जो है वो डगमगा गया हुआ है। क्योंकि हम सब्जी लेते हैं तो 500 में सिर्फ 2 दिन की सब्जी आ पाती है, जबकि शायद पहले 500 में हमारा हफ्ता निकल जाता था। तो हम खासकर हाउस जो वाइफ्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जो भी सब्जी का हमारा थोड़ा बहुत बजट होता था उससे निकाल के हम अपने बाकी खर्चे भी निकाल लेते थे, लेकिन अब कुछ नहीं बचता है और सारा का सारा सब्जी पे ही जा रहा है और बहुत महंगी हो गई हैं सब्जियाँ चाहिए इसके। क्या आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़े से सब्जियों के रेट्स डाउन हों, खासकर जो मिडिल क्लास है तो बहुत बिल्कुल। और क्या, हम लोग तो चलो फिर भी जो हम लोग मिडिल क्लास हैं और हमसे भी जो बेचारे पुअर फैमिली के हैं वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी महंगी सब्जियाँ खाना।